हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकाउंटेंट चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लूप के बारे में, लूपिंग के बारे में। तो आखिर लूप होता क्या है और वो परफॉर्म कैसे करता है, तो ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो लूप यानी लूपिंग, looping is used to execute a single statement or a block of statement n times till the condition is true। यानी क्या है लूपिंग, क्या है बेसिकली लूपिंग क्या है कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं, या फिर एक स्टेटमेंट हो या फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट यानी एक स्टेटमेंट, ब्लॉक स्टेटमेंट्स यानी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो, ठीक है। उन स्टेटमेंट्स को एन टाइम्स क्या होना, परफॉर्म करना, यानी एन टाइम्स को प्रिंट करना। कब तक? एन टाइम्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स को प्रिंट करना। कब तक प्रिंट करना है? कब तक, यानी कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। यानी कि लूपिंग क्या होता है, जो कि स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, फिर ब्लॉक स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको एन टाइम्स प्रिंट करना, यानी मल्टीपल टाइम्स को प्रिंट करना। कब तक प्रिंट करना है? जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है तब तक उन स्टेटमेंट्स को प्रिंट करते जाएंगे, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द लूप इज अ वे टू कीप एग्जीक्यूट ईदर अ स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एन टाइम्स टिल द कंडीशन इज ट्रू, दैट इज अंटिल अ गिवन कंडीशन बिकम्स फॉल्स। दोनों एक ही है फ्रेंड्स, कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। यानी क्या है लूपिंग, क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है, एग्जीक्यूट करेगा, यानी स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा। कब तक प्रिंट करेगा? जब तक कंडीशन ट्रू है, या फिर कब तक प्रिंट करेगा? जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक प्रिंट करेगा। दोनों एक ही है, या फिर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक प्रिंट करता रहेगा, या फिर कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। बेसिकली हम लूपिंग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक समझ लीजिएगा, आपको नंबर्स प्रिंट करना है। एक इजी एग्जांपल देता हूँ, नंबर्स प्रिंट करना है आपको, ठीक है। समझ लीजिए 1 to 10, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो प्रिंट लगाएंगे तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर से प्रिंट लगाएंगे तो फिर से आप 2 लिखेंगे, प्रिंट लगाएंगे 3, फिर से 3 लिखेंगे, तो इसी तरह आपको चलता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसकी वजह, आप 100 तक लिखने को कहा तो आप 100 तक लिखते रहेंगे क्या? नहीं। तो अब इसलिए आप कंडीशन लगा दीजिएगा, ठीक है। कंडीशन लगा के 1 to 100 कंडीशन लगा दीजिएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट कर दीजिएगा, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा 1 by 1, 1 to 100 प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो टाइम सेविंग है और फास्ट है, ठीक है, और फास्ट एग्जीक्यूशन है। तो इसलिए हम लूपिंग यूज़ करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, ताकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स, यानी मल्टीपल जो कि बहुत सारा नाम हो, बहुत सारे नाम्स को प्रिंट करना है, बहुत सारे नेम्स को प्रिंट करना है, नंबर ऑफ रोल नंबर से, तो इसलिए बहुत सारा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूपिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ चुका होगा। लूपिंग का मतलब होता है सिंगल स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड अंटिल द कंडीशन बिकम्स ट्रू और द कंडीशंस बिकम्स फॉल्स, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, यानी इस लूप्स में 3 टाइप्स होते हैं। एक है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप, ठीक है। इसमें 3 तरह के लूप्स होते हैं। एक है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप। ये तीनों हम आगे देखेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन पहले हम अच्छे से जान तो लें कि लूपिंग आखिर होता क्या है। तो उसके बाद हम देखेंगे लूपिंग के अंदर बेसिकली क्या है, 3 पार्ट्स होना ज़रूरी है। ये कि पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन और तीसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। इनिशियलाइजेशन यानी क्या होता है बेसिकली, यानी कि जो हमारा लूप है वो कहाँ से जाके शुरू होना है, कहाँ से शुरू होने वाला है, ठीक है। समझ लीजिएगा मुझे 1 to 100 नंबर्स प्रिंट करना है, लेकिन कहाँ से शुरू होने वाला है, 1 से शुरू करना है। तो इसी को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। कहाँ से शुरू होने वाला है, 1 से। और कंडीशन हमने क्या लगा रहे हैं, कंडीशन कब तक लगाना है, यानी कब तक उसको प्रिंट करना है, 100 रीच करने तक या फिर 1000 तक रीच करने तक, नहीं, सिर्फ 100 तक। 100 से एक नंबर भी ज़्यादा प्रिंट नहीं होना है, इसलिए हम कंडीशन लगा देंगे, ठीक है, ताकि 1 से लेके 100 तक हमें रीच करना है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन यानी क्या है, कहाँ से शुरू करना है, कंडीशन यानी क्या है, कब तक, मतलब कहाँ तक हमें करना है, यानी लास्ट उसका नंबर क्या है, यानी लास्ट उसका मूवमेंट क्या है, उन्हें मतलब कहाँ तक उसको करना है। और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना है क्या है, देखिए 1 to 100 यानी क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, नहीं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं, इसलिए 100 इंक्रीमेंट लगाएंगे। अगर मुझे 100 से लेके 1 लिखना होता तो क्या होता है, तो 100, उसके बाद 99, उसके बाद 98, तो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कम हो रहा है, इसलिए हम डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ चुका होगा। इनिशियलाइजेशन क्या है, कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, कंडीशन क्या है, तो हम कहाँ तक कर रहे हैं, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट क्या रहे हैं, क्या हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया
तीन पार्ट्स जो कि लूपिंग में होना ही चाहिए, चाहे वो वाइल में हो, चाहे वो डू वाइल में हो, या फिर फॉर लूप में हो। ठीक है, तो अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो समझ लीजिए हमें एक प्रोग्राम दिया गया है ताकि हमको प्रिंट करने के लिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करने के लिए 1 to 10 जो कि नंबर्स होते हैं उनको प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीन पार्ट्स को हमें लेना ही है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पे कहाँ से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है। तो इनिशियलाइजेशन कहाँ से होना चाहिए, i = 1। आप चाहो तो ज़रूरी नहीं कि i ही लेना है आपको, आप चाहो तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, z ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कहाँ से शुरू करना है, i = 1। तो कहाँ तक हमें करना है, 10 तक हमें करना है। ठीक है, तो 10 तक करना है, तो इसलिए हमें कंडीशन लगा होना होगा i < 10। ठीक है, i < 10। लेस देन और इक्वल टू 10 का मतलब ये क्या होता है, बेसिकली 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर या समझ लीजिए i क्या है, बेसिकली 11 हो गया, तो 11 < 10 क्या सही है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा, आउट ऑफ द लूप हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये 10 है, 10 लेस देन और इक्वल टू है, यानी इक्वल टू है, यानी 10 इक्वल टू 10 है तो सही है। ठीक है, तो प्रिंट होना चाहिए। तो i फ्रॉम 1 to 10 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो ये फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होना है, तो 1 से लेके 10 को प्रिंट करना है, तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट ही करना है। तो i = i+1। i++ का मतलब होता है i+1। ठीक है, मैं आपको ये अभी आपको समझ आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन कहाँ से करना है, हमें 1 से लेके i से इक्वल टू 1 से करना है। तो कंडीशन क्या है, तो हमें 10 तक प्रिंट करना है, तो i < 10। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा समझना है, जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा ये समझना होता है। i < 10 का मतलब होता है, देखिए i इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा लास्ट। ठीक है, अगर 11 हो गया तो क्या होगा, 11 < 10 क्या सही है, क्या 11 10 से छोटा है क्या। ठीक है, यहाँ पे लेस देन लगाया हमने, लेस देन और इक्वल टू, क्या 11 10 से छोटा है, जी नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसलिए लूप के बाहर हो जाएगा। इसलिए क्या है, 10 तक ही आना चाहिए। इक्वल टू लगाया ना, इसलिए 10 तक ही लगाया। अगर हमने इक्वल टू हटा दिया तो क्या होगा, 9 तक आएगा ये। ठीक है, इसलिए हमने इक्वल टू लगाया, तो 10 < 10, तो 1 से लेके 10 तक हमको प्रिंट करना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है i+1, i = i+1। तो ठीक है, i = i+1 क्या होता है, बेसिकली i+1 का मतलब होता है i इंक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, i+1 की जगह आप i++ भी लिख सकते हो। ठीक है, i++ का मतलब होता है इंक्रीमेंट बाय 1, यानी i+1। i = i+1 इक्वल टू मतलब एक इंक्रीमेंट करना। तो बेसिकली क्या होता है, तो उसके बाद हमने लिखा प्रिंट आई। तो इतना सब कुछ लिखने के बाद हमने लिखा प्रिंट आई। तो होता कैसे है बेसिकली, तो सबसे पहले i = 1 है, तो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन सही है तो ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो कंडीशन चेक करेगा, i = 1 है, तो 1 < 10, क्या 1 10 से छोटा है, 10 से इक्वल टू 10, 1 क्या 10 से लेस है या फिर इक्वल टू है, तो राइट है तो प्रिंट करना है, अगर नहीं है तो आउट ऑफ द लूप जाना है। क्या 1 < 10, क्या कंडीशन सही है, जी सही है, तो इसीलिए 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, i+1 या फिर i++, दोनों इजी एक ही है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट क्या होगा, i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, तो i की वैल्यू अब 1 से जाके कहाँ पे 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन चेक करेगा, 2 < 10, क्या 2 10 से छोटा या फिर इक्वल है, जी कंडीशन सही है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, i इंक्रीमेंट होगा, तो दोनों में से आपको एक ही लिख सकते हो, i+1 लिख सकते हैं या फिर i++ लिख सकते हो। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या i की जो वैल्यू है 3 < 10, यानी 3 का वैल्यू है 10 से इक्वल या फिर कम है, जी कंडीशन सही है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 5 6 7 8 और 9 भी है, यहाँ पे 9 नहीं लिखा मैंने भूल के, तो 9 भी प्रिंट 9 भी होगा, तो i++ करके 9 की वैल्यू i की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो 9 < 10, क्या 9 की वैल्यू 10 से कम है या फिर इक्वल है, जी हाँ 9 प्रिंट होगा, इसलिए प्रिंट i लिखा है ना, तो 9 प्रिंट होगा। उसके बाद i फिर से इंक्रीमेंट होगा, अब i की वैल्यू क्या है, 10 है, अब 10 इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू 10 है, क्या 10 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है, यानी लेस देन तो 10 नहीं है लेकिन इक्वल टू 10 ज़रूर है, इसीलिए क्या होगा
10 इसलिए लूप के अंदर जाएगा और यहाँ पे प्रिंट आई है तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। तो हो गया ना 1 to 10 प्रिंट। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट 1 to 10। तो इस तरह से हम प्रिंटिंग यानी लूपिंग करते हैं। तो दूसरा वाला क्या है, बेसिकली प्रिंट 2 to 20 है, ठीक है। यानी इनिशियलाइजेशन हमें कहाँ से लिए है, तो i इक्वल टू 2, i इज लेस देन और इक्वल टू 20 एंड i प्लस प्लस, ठीक है। i प्लस 2 लिखा है हमने, ठीक है। अगर हमने i प्लस प्लस लिखा होता या फिर i प्लस 1 लिखा होता तो क्या होता, एक ही इंक्रीमेंट होता, 2 के बाद 3 हो जाता। और क्या होता, हमारा जो टेबल है, जो टू का टेबल है वो नहीं आ पाता। अगर आप चाहो तो लूप में भी आप लॉजिक लगा के दूसरे टाइप से लिख सकते हो, लेकिन अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, i इक्वल टू आई प्लस 2, मे भी एक लिखा हुआ तो दिखा देता हूँ। सो i इक्वल टू 2 है, i इज लेस देन और इक्वल टू 20 है, क्योंकि हमें 20 तक की प्रिंट कराना है। लेकिन यहाँ पे बात ये है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, लेकिन 20 तक तो प्रिंट कराना है, लेकिन इंक्रीमेंट में डिक्रीमेंट तो हमने क्या किया है, i प्लस 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब ये होता है इंक्रीमेंट बाय 2 नॉट बाय 1। यहाँ पे i प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय 2, ठीक है। 2 को इंक्रीमेंट करना, यानी सिर्फ इंक्रीमेंट बाय 1 नहीं, अब इंक्रीमेंट बाय 2, ठीक है। मैं समझाता हूँ। तो i इक्वल टू 2 है, क्या अभी कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 20, यानी 2 क्या है, वो 20 से इक्वल है या फिर कम है, जी हाँ कम है, तो सही है। तो 2 को प्रिंट कर दिया। तो अब इंक्रीमेंट होगा, कितना इंक्रीमेंट होगा, i प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे i की जगह 2 रख दीजिएगा, प्लस 2 कर दीजिएगा, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ की यानी 4 की वैल्यू जो कि है कम है या फिर इक्वल है टू 20, जी हाँ कम है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा i इक्वल प्रिंट i हो जाएगा, हमने 4 प्रिंट हो जाएगा। तो अब फिर से i इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। i की जगह क्या है, 4 है, तो 4 प्लस 2 कितना हुआ, 6 हो गया। तो अब कंडीशन चेक करेगा, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 20, यानी जो 6 की वैल्यू है वो कम है 20 से और फिर इक्वल है, जी हाँ कम है, इसलिए हम आप प्रिंट आई लिख रहे हैं। तो इसी तरह 6 होगा, 6 प्रिंट होगा। इसी तरह क्या होगा, 18 तक आएगा, ठीक है। 18 होगा तो 18 की वैल्यू क्या होगी, 18 की वैल्यू क्या होगी, 18 प्रिंट होगा। तो उसके बाद क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, 8 आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, 18 प्लस 2 कितना हुआ, 20 हुआ। तो कंडीशन चेक करेगा, अभी 20 इज लेस देन और इक्वल टू 20, देखिए 20 इज लेस देन तो 20 नहीं है, लेकिन 20 इक्वल टू 20 जरूर है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, 20 प्रिंट आई लिखा है तो 20 प्रिंट होगा। तो फिर से इंक्रीमेंट होगा ये, तो 20 प्लस 2 कितना हुआ, 22 हुआ। तो आप क्या कंडीशन चेक करेगा, 22 इज लेस देन और इक्वल टू 22, यानी कि 22 क्या है, कम है क्या, 22 क्या है, कम है क्या 20 से, जी नहीं। 20 क्या है, 22 क्या है, 20 से ज़्यादा है, और एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसलिए लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये सब कुछ इंक्रीमेंट के बारे में हो गया, ठीक है। अब क्या एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में भी है, ठीक है। यहाँ पर i माइनस माइनस है, ठीक है, यानी i माइनस माइनस का मतलब होता है i माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि इंक्रीज वाइज होते हैं, असेंडिंग वाइज होते हैं, यानी 1 to 20, इसे फिर 2 to 20 इस तरह के होते हैं। लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंट में क्या है अगर माइनस माइनस लिखे तो यहाँ पे देखिए 10 to 1, यानी 10, 9, 8, 7 रिवर्स होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमें कंडीशन कहाँ 10 से लेके आपको 1 तक प्रिंट करने को बोला गया, ठीक है। मैं भी दिखा देता हूँ आपको। तो हमें 10 तक लेके 1 को प्रिंट करना है। तो अभी हम i क्या लेंगे, इनिशियलाइजेशन i इक्वल टू 1 लिए हैं, ठीक है। और कंडीशन कहाँ तक लेंगे, 1 तक लेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। सो i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए मुझे, यहाँ पे i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने इसको सही कर दिया है। तो इनिशियलाइजेशन क्या है, मुझे कहाँ से शुरू करना है, 10 से शुरू करना है, तो कहाँ तक मुझे रीच करना है, 1 तक रीच करना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि 10 जो की है 10 ज़्यादा होना चाहिए, जो भी आप नंबर लेंगे तो यहाँ तक 10 ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 11 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 11 क्या 10 से बड़ा है, इस मतलब क्या है 10 से बड़ा है क्या, यहाँ पे 10 ही बड़ा होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 11 ले लिया तो क्या हो, 11 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन क्या है, 10 ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा, 11 फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 तक की होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे i इक्वल टू 10 लिया है, क्या 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, क्या 10 1 से ज़्यादा या फिर इक्वल टू 1 है, जी हाँ कंडीशन ट्रू है, तो हमने प्रिंट i लिखा तो क्या प्रिंट हुआ 10 प्रिंट हुआ। तो उसके बाद हमने क्या लिखा है i माइनस वन होता है i माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे i प्लस 1 लिखा है या फिर i प्लस प्लस लिखा है तो इंक्रीमेंट बाय 1 होता है, इसी तरह i माइनस 1 या फिर i माइनस माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट बाय 1 यानी एक कम करना। तो अब क्या हुआ i की वैल्यू क्या हुआ 10 से लेके -1 करने के बाद 9 हुआ, ठीक है। यानी कि आप ये इतना समझ लीजिएगा i की जगह में 10 रख दीजिएगा, 10 -1 कितना हुआ 9 हुआ, ठीक है। ये समझ लीजिएगा आप। तो 9 हुआ, अब क्या करेगा कंडीशन फिर से चेक करेगा, क्या 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या 9 1 से बड़ा या फिर इक्वल है, जी हाँ बड़ा है, तो क्या हो जाएगा प्रिंट आई लिखे हैं तो 9 प्रिंट होगा। इसी तरह डिक्रीज में प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। तो 2 आ गया यहाँ पे, समझ लीजिए i की वैल्यू 2 है, क्या ठीक 2 है तो 2 प्रिंट हो गया। अब फिर से 2 चेक करेगा कंडीशन, क्या 2 -1 यानी क्या 2 -1 क्या होता है बेसिकली, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। 2 -1 क्या होता है 2 -1 1 होता है, और क्या फिर से चेक करेगा क्या 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या 1 से बड़ा है या फिर इक्वल टू है, बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल टू जरूर है, इसीलिए हमने प्रिंट i लिखा तो 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब फिर से क्या होगा i यहाँ पे i चला जाएगा, ठीक है, डिक्रीमेंट के अंदर i माइनस माइनस यानी 1 -1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्या 0 1 से बड़ा है या फिर इक्वल है, दोनों गलत है, 0 1 से बड़ा भी नहीं है या फिर इक्वल भी नहीं है, 0 उससे कम है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कर्सर और लूप के बाहर चला जाएगा, तो क्या प्रिंट होगा 10 से लेके 1 प्रिंट होगा। तो इस तरह से प्रिंट होता है, जैसा कि ये 2 से लेके 20 प्रिंट हुआ उसी तरह 20 से लेके 2 प्रिंट होगा लेकिन डिक्रीमेंट में फॉर्म में, जैसा ये हुआ ना 10 से लेके 1 इसी तरह ये प्रिंट होगा, ठीक है। इसी तरह 5 टेबल भी प्रिंट होगा, i इक्वल टू 5, i लेस देन और इक्वल टू 50 यानी कंडीशन लगा देंगे हम 5 को प्रिंट करना है जी, 5 इक्वल टू 5 लेस देन और इक्वल टू 50 तक प्रिंट होगा। और यहाँ पे बस हमने चेंजेस किया है 5 से ज़्यादा बढ़ेगा, अगर हमने यहाँ पे प्लस प्लस लगाया है तो सिर्फ एक ही बार में बढ़ेगा, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस 5 जगह है लिखा है तो 5 टाइम्स बढ़ाएगा, ठीक है, 5 टाइम्स वैल्यू बढ़ाएगा। तो यहाँ समझ लीजिएगा 5 इज लेस देन और इक्वल टू 50 है तो 5 प्रिंट होगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट बाय 5 है तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्या 10 इज लेस देन और इक्वल टू 50 है तो सही है, 10 तो सही है, तो 10 क्या हो जाएगा 10 प्रिंट हो जाएगा। तो अब क्या होगा फिर से, तो i इंक्रीमेंट हो जाएगा, i कितनी बार इंक्रीमेंट हो जाएगा 5 बार, ठीक है। तो i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 15 बाय होगी, 15 इज लेस देन और इक्वल टू 50 जी कंडीशन सही है तो 15 प्रिंट होगी। इसी तरह 45 आ जाएगा, 45 से लेके 45 लेस देन 45 प्लस 5 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 इज लेस देन 50 जी सही है, 50 इक्वल टू 50 है, 50 लेस देन 50 नहीं है लेकिन 50 इक्वल टू 50 है तो 50 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होगा 50 प्लस 5 क्या होगा 55 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 इज लेस देन और इक्वल टू 55, क्या 55 छोटा है 50 से, क्या छोटा है 55, क्या 55 छोटा है 50 से, जी नहीं फॉल्स है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है फॉल्स हो जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा, तो ये प्रिंट 5 टेबल हो गया। तो इसी तरह 20 - 2 का भी है, ठीक है। अब इनिशियल कहाँ से शुरू करना है 20 से शुरू करना है, कहाँ तक करना है 20 तक करना है, तो i इज लेस देन 2 का लगा देते हैं हम। तो यहाँ पे बस हमने ये कर देंगे i - 2 लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें 2 बार 2 वैल्यू को कम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 20 से हम 20 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्या सही है, कंडीशन सही है तो 20 लिख देगा। अब क्या होगा i यहाँ पे i की जगह आप क्या लिख देगा 20 लिख दीजिएगा, 20 - 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का मतलब क्या है, अब कंडीशन चेक करेगा 18 इज ग्रेटर देन 2 यानी 18 2 से बड़ा है या फिर इक्वल है, जी सही है तो प्रिंट हो जाएगा 18। तो इसी तरह 16 14 12 10 8 6 5 4 3 2 तक आ जाएगा, ठीक है। अब 2 चेक करेगा, ठीक है 2 चेक करेगा 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्या 2 बड़ा है क्या या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, 2 बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल टू जरूर है इसीलिए 2 प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद कंडीशन चेक करेगा
इक्वल टू आई माइनस टू, यानी आई की जगह 2 डाल दी जाएगी तो क्या आ जाएगा 0, 2 माइनस 2 0, तो आई की वैल्यू क्या है 0। क्या 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्या 0 बड़ा है क्या 2 से, जी नहीं, फॉल्स हो जाएगा। तो कंडीशन तो कर्सर क्या है लूप से बाहर आ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि नहीं 20 से लेके 2 तक प्रिंट, तो इस तरह से लूपिंग फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही फास्ट करता है कंप्यूटर, ठीक है। तो यही होता है, हमें बार बार ये प्रिंट करना नहीं पड़ता, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रिंट नहीं करना पड़ता, फटाफट प्रिंट कर देता है। इसीलिए हम लूपिंग यूज़ करते हैं, यानी मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम एक ही टाइम पे प्रिंट कर सकते हैं। ये होता है लूपिंग का फ़ायदा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन का आप ही के लिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में क्या करेंगे, वाइल, डू वाइल और फॉर भी सीखेंगे, और कंप्लीट जावा कोर्स को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। मिलते हैं, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।